वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे रियाज मंसूर ट्रस्ट हॉस्पिटल की, जो कि दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश है। और दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत एक इबादत से कम नहीं है। दूसरों का दुख बांटना और उसका हिस्सा बनना एक अजीम काम है। रियाज मंसूर ट्रस्ट अस्पताल मासूम बच्चों को ज़िंदगी की तरफ वापस लाने का नेक काम कर रही है। थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए रियाज मंसूर ट्रस्ट की जो खिदमात हैं वो भी शानदार हैं। और इसी के सदर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद नफीस साहब। उन्हें प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नफीस साहब आने के लिए। लेकिन जब हम लोग अभी ब्रेक बातचीत कर रहे थे तो आपने एक बड़ी ही ऐसी हैरानकुन कर देने वाली गुफ्तगू हमसे की, जिससे हम लोग भी नावाकिफ थे कि हमने अमूमन यही सुना है या हमें मोबाइल पर मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून का अतिया दें, खून जो है वो डोनेट किया जाए। लेकिन आज आप ये बता रही हैं कि सिर्फ ब्लड की रिक्वायरमेंट ही नहीं, मेडिकेशन के थ्रू भी इन बच्चों का इलाज किया जा रहा है। ये रिसर्च से हम खुद आज वाकिफ हुए। मैं चाहूँगी सबसे पहले इस पर हमारी रहनुमाई कर लोगों को बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी इसकी रिसर्च के ऊपर, उससे पहले की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो थैलेसीमिया के ऊपर काम हो रहा है वो बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कुछ मेडिसिन हैं जिसके साथ ये बच्चे चलते हैं। और आयरन चिलेशन इनकी जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। लाइक इन बच्चों में रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से जो है वो आयरन बढ़ता चला जाता है, जिसको नॉर्मल रखने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। तो अभी तक ये वाला एक प्रोसीजर जो है वो चल रहा था स्पेशली पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ये कहा जाता था कि इन बच्चों की उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि चूँकि बच्चों को उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मेडिसिन की वो पूरी नहीं की जाती हैं, इस वजह से इन बच्चों की उम्र वहाँ तक नहीं पहुँचती है। और रिसर्च का जो रियाज मंसूर ट्रस्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काम किया है, उसमें डॉक्टर तारिक मसूद साहब जो हैं हेमाटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब रिसर्च की है जिसमें नताइज ये सामने आए हैं कि पिछले को 3 साल से बच्चों को ब्लड नहीं लग रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेडिसिन के साथ ही चल रहे हैं। और जो इनमें बोन डिफॉर्मिटीज़ का इशू आ रहा था और इनकी जो कॉम्प्लेक्शन थी वो चेंज हो रही थी ड्यू टू ओवरलोड ऑफ आयरन, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा अपनी नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन की तरफ लौट रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनमें हमें वो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे भी आम बच्चों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ठीक है, अच्छा चलें, ये तो एक बड़ा बेसिक पॉइंट था क्योंकि वो आपने जब हमसे आके डिस्कस किया तो हमने कहा सबसे पहले पूछ लें। लेकिन जानना मैं चाहूँगा कि जो रियाज मंसूर ट्रस्ट है कब इसका क़याम अमल में आया, किस तरह से बना, किसका ये आइडिया था और इसको किस तरह से रन कर रहे हैं, और आज टिल डेट कितने बच्चों का इलाज हो चुका है या हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, रियाज मंसूर ट्रस्ट का क़याम तकरीबन 6 साल पहले आया था अमल में। और इसके जो बानी हैं मुदस्सर महमूद साहब और चेयरमैन अब्दुल रशीद साहब हैं। और हम लोगों ने ये सब ने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 6 साल पहले इनिशिएटिव लिया कि जनरल हेल्थ के ऊपर हम लोग काम करें। लेकिन जो स्पेशल कॉज थी वो हमने थैलेसीमिया चूज़ की कि थैलेसीमिया के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब इसको हमने स्टार्ट किया तो हमने स्टडी किया कि अब्रॉड इस पर किस तरह से काम हो रहा है। और वही जो पॉइंट अभी हमारा डिस्कस हुआ है कि इसके ऊपर बच्चों की उम्र क्यों इतनी कम है, तो पता चला कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में वो सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं। तो फिर हमने थैलेसीमिया की फौरी तौर पर सर्विसेज का आगाज़ नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम इक्विपमेंट जो बहुत करोड़ों रुपए की मशीनरी थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका अरेंजमेंट किया। लाइक इन बच्चों को हार्ट की डिजीज़ शुरू हो जाती हैं आयरन ओवरलोड की वजह से, और उसके लिए इनकी एकोकार्डियोग्राफी जो है वो 6 मंथली होना ज़रूरी होती है। हमने उसका अरेंजमेंट किया। फिर इन बच्चों को स्प्लीनोमेगैली का इशू होता है, लाइक इनकी जो स्प्लीन है वो इनलार्ज होती है, उसके लिए इन्हें कलर डॉपलर की सहूलत चाहिए होती है, वो हमने किया। फिर हार्ट के लिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि जी आप एक्साइज टॉलरेंस टेस्ट करवाएं, ठीक है, वो मशीन भी हमने अरेंजमेंट की। फिर उसके बाद इनका 6 मंथली फुल बॉडी एक्सरे होना बहुत ज़रूरी होती है। लाइक इनकी जो बोन है वो डिफॉर्म हो जाती है, तो आर्थोपेडिक सर्जन और दीगर कंसल्टेंट जो है वो तब ही इनकी जो डोज प्लान कर सकेंगे कि जब उनको आइडिया होगा कि इस वक्त इनकी करंट कंडीशन क्या है। तो तमाम डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ द आर्ट लैब जो है हमने वो सारा अरेंजमेंट करने के बाद इसका बाकायदा 6 साल पहले आगाज़ किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया के हज़ारों बच्चों को हम एक छत के नीचे तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम कर रहे हैं। अच्छा नफीस साहब, इस सवाल मेरा ये भी है कि सिर्फ यहाँ पर गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाता है या फिर ऐसे लोग जो कि साहिब इस्तिताअत हैं लेकिन इसके बावजूद वो चाह रहे हो कि उन्हें
चलें एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर उनके बच्चों का मुकम्मल ध्यान रखा जा सके, क्या वो लोग भी यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? देखें, इसमें जो अभी तक कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक 99% लोग वो हैं जो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, और गरीब तबका है जो इसका शिकार है। जो अमीर लोग हैं या साहिब हैसियत लोग हैं, अप टू सम एक्सटेंट वो लोग अवेयर हैं इस डिजीज़ से, तो शायद यही रीज़न है कि वो इसका इतना शिकार नहीं है। अब जो अफोर्डिंग है, अगर उनको भी हम देखें तो जिस बंदे की तनख्वाह मैं समझता हूँ 1 लाख रुपया भी है, तो मंथली बेसिस पे अगर उसे 30 से 40 हज़ार रुपये अपने बच्चे पे स्पेंड करना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल काम है। तो 100% हम अल्हम्दुलिल्लाह सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, और इस हवाले से कोई लेजिस्लेशन में आप कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत, के लेजिस्लेशन अगर कर दी जाए तो फिर ही इस बीमारी को रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, ये कुछ दिन पहले जी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो हैं हेल्थ मिनिस्टर, वो तशरीफ़ लाए थे रियाज मंसूर ट्रस्ट में, और उन्होंने खासी दिलचस्पी का इजहार किया है, और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम लेजिस्लेशन पे काम करेंगे ताकि आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं उनको थैलेसीमिया से बचाया जा सके। एक छोटा सा काम करने से, अगर निकाह से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट हो जाए, मेरा ख्याल आइंदा आने वाले बहुत से वो बच्चे जो इस मुसीबत का शिकार सफ़र नहीं करेंगे, वो सफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, और हमारे व्यूअर्स के लिए हम लोग ये बता दें, क्योंकि हम भी आज यही बात जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या बच्चों को बाय बर्थ ही ये मर्ज जो है वो लाहक हो जाता है, या फिर पैदाइश के चंद माह बाद पता चलता है कि बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हैं, तो ये इनहेरिटेड डिजीज है, ये हमें डॉक्टर साहब ने आज गाइड किया। ठीक है, तो नफीस साहब, अभी थैलेसीमिया के अलावा कौन सी ऐसी डिसीज़ हैं जिनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है? थैलेसीमिया के अलावा जैसा कि मैंने बताया था, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जनरल हेल्थ केयर का पूरा सेटअप है। ठीक है। तो अब हमारे पास चूंकि एक बड़ा सेटअप है, तो बहुत सारे लोग जो है वो डेली बेसिस पे आते थे कि जी शायद इसके अलावा भी यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट हो रहे हैं। ऑल्दो कि हमने कंसल्टेंसी में कोई 14 कंसल्टेंट हैं हमारे पास जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। तो लोगों के मसाइल को देखते हुए कोई 1 साल पहले हमने ये प्लान किया था कि हम लोग सर्जिकल टावर बनाएं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गायनी के केसेस आते हैं, आइज़ के केसेस आते हैं, इमरजेंसी के केसेस आते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 ऑपरेशन थिएटर्स बनाए जी, जिसमें आर्थोपेडिक के लिए है, जनरल सर्जरी के लिए है, गायनी के लिए है, आइज़ के लिए, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए इनिशिएटिव लिया, जो कि किसी भी थैलेसीमिया सेंटर के पास नहीं है। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। अच्छा, वो लोग जो भी हमें सुन रहे हैं और चाहते हैं कि वो इस कार्य खैर में आपका साथ दें, आपका हिस्सा बने, उनके लिए आप वो क्या प्रोसीजर है, क्या रास्ते जो उन्हें गाइड करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक माइंडसेट बना हुआ है कि जिस रेडी के ऊपर ज़्यादा रश होता है, हम समझते हैं यहाँ पे चीज़ ज़्यादा अच्छी मिल रही है। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि क्वांटिटी जो है वो मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। ऐसे इदारे जैसे रियाज मंसूर ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि जिन इदारों के नाम आपको पता है, आप उनको डोनेट करते हैं, टीवी पर आ रहे हैं तो उनको डोनेट करते हैं, ठीक है, उनको डोनेट करें, लेकिन ऐसे इदारे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको नजर आते हैं, तो उनको एक दफ़ा जाके विजिट करें और उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, और अभी आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं इसको? जी, इसमें एक्सटेंड करने में तो जैसे मैंने बताया कि 2 बिल्डिंग्स हमने मजीद इसमें ऐड की हैं, और अगले साल हमारा प्लान है 1 बिल्डिंग और हम इसके साथ ऐड करेंगे, जिसमें हार्ट सेंटर इंशाल्लाह ताला बनाने का हम इरादा रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना ये चाहूँगा कि इतनी बड़ी कॉज के ऊपर इतना बड़ा अगर हमने इनिशिएटिव लिया है कि इसकी रिसर्च कामयाब हुई है, तो जो लोग सुन रहे हैं उनको मेरा पैगाम यही होगा कि अगर 30 से 35 हज़ार रुपये एक बच्चे पे खर्च आता है, और अब रिसर्च के बाद तकरीबन 5,000 रुपये में उस बच्चे को सेहत भरी जिंदगी मिल सकती है, तो मेरा ख्याल है कोई एक बच्चा अडॉप्ट करे, 5 बच्चे अडॉप्ट करे, 10 बच्चे अपनी हैसियत के मुताबिक वो करें, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इंशाल्लाह रियाज मंसूर ट्रस्ट थैलेसीमिया से पाक कर सकता है इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदर रियाज मंसूर ट्रस्ट मोहम्मद हफीज़ साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। देखते रहिए फिर मेरे साथ।